Assalamualaikum, I welcome you all to Javed Publisher. Today we are discussing Kids Science Grade 4 chapter number 2 and the topic is ecosystems. Okay, chapter number 2 ecosystems, page number 16. Let's start the reading of this chapter. There is abundance and variety of life on earth. Human beings are not only the living beings on earth, plants, animals and a lot of other organisms are also found here. अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहते बल्कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और बहुत सी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with beautiful vast lands, blue oceans, colorful seasons, green forest, high mountains and huge deserts. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा हुआ है, उसकी बहुत सी नेमतें और अतात हमारे ऊपर हैं, जैसे एक इतनी खूबसूरत ज़मीन, बहता हुआ पानी, उसके अलावा हमारे पास 4 सीजन्स आते हैं जैसे स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न. उसके बाद हमारे पास बहुत से ग्रीन फॉरेस्ट हैं, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ह्यूज डेजर्ट्स. All these make up our environment and habitat. Both living and non-living things are present in the environment. In fact, everything in our surrounding is part of our environment. सिर्फ living things ही environment नहीं बनाती बल्कि बहुत सी ऐसी non-living things हैं जैसे हमारी environment हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, ये सारी भी मिलकर क्या है, environment बना रही हैं. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा इंटरेक्शन है जिससे लिविंग थिंग्स के साथ या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं. इकोसिस्टम इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक थिंग्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस एंड गिवन एनवायरनमेंट. इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर. आवर प्लैनेट हैज़ डिवर्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, मॉइस्चर, सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स. हमारे पास बहुत से इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम, पोलर इकोसिस्टम, पोलर रीजन्स का इकोसिस्टम, बहुत से इकोसिस्टम हैं. अब वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहे होते हैं. टेम्परेचर हाई है तो डिफरेंट इकोसिस्टम है, टेम्परेचर लो है तो डिफरेंट इकोसिस्टम है, मेरीन मॉइस्चर ज़्यादा है तो डिफरेंट इकोसिस्टम है, सनलाइट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन पे डिपेंड कर रहा है. एग्जांपल ऑफ मेजर इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशंस, स्नोई रीजन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा. अब एक एक करके हम इन इकोसिस्टम की डिटेल पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. सबसे पहला जो है वो है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है कि ट्रीज़, प्लांट्स, बुशेस, कुछ ऐसा होगा. तो स्मॉल लार्ज ट्रीज़ जो हैं जब उनको हम एक लार्ज एरिया पे देखते हैं तो वो फॉरेस्ट का नाम देते हैं. These are covered with countless small and large trees and vegetation. There are natural habitats for countless animals, reptiles and birds. ये एक natural habitat है. For example, हम tree की बात करें तो वहाँ birds ने nest बनाया होता है. बहुत से ऐसे animals हैं जिन्होंने अपना habitat वहाँ पे set किया होता है. Forest जो है वो एक natural habitat है बहुत से animals का, birds का, कुछ reptiles का. उसके बाद बात करें तो आता है ponds. पॉन्ड जो है वो एक स्मॉल एरिया पे जब पानी हम देखते हैं तो उसको हम पॉन्ड का नाम दे देते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर होता है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, उसे हम पॉन्ड्स का नाम दे देते हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम नॉर्मली रेफर टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड लेक मेक अप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. इसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, इसलिए हम इसको फ्रेश वाटर का नाम दे देते हैं. इट हैज़ अ नंबर ऑफ एनिमल्स. अब इनमें भी बहुत से एनिमल्स रहते होंगे. पॉन्ड्स जो है बहुत से एनिमल्स का हैबिटेट होगा, सच एज डक्स, टर्टल्स, फ्रॉग एंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आल्सो ग्रो देयर सच एज फ्रेश वाटर लिलीज. एनिमल्स के साथ साथ बहुत से ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनका ये इकोसिस्टम हो सकता है. उसके बाद बात करें तो आता है रिवर्स. रिवर्स जब हम लार्ज स्केल पे पानी की बात करते हैं तो वहाँ हम उन्हें रिवर्स का नाम दे देते हैं. रिवर इकोसिस्टम आर फ्लोइंग वाटर बॉडीज दैट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग उसमें फ़िश भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ स्नेल्स हो सकते हैं, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी, मोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लार्ज स्केल पे जब हम डिस्कस करते हैं वाटर बॉडीज़ में तो वहाँ पे हम उसको रिवर का नाम दे देते हैं. आगे ये पढ़ते हैं एक ब्लू बॉक्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर इकोसिस्टम. सम पीपल कॉल देम रेन फॉरेस्ट ऑफ सी. अगर आपने कभी अंडर वाटर किसी वीडियो में या कहीं पे देखा हो तो अंडर वाटर कुछ ऐसी प्लांट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ का नाम दे देते हैं. बॉटम पे वो होते हैं. वो होता क्या है, वो एक रॉकी लुक दे रहे होते हैं. द कोरल लुक लाइक रॉक्स बट एक्चुअली दीज आर एनिमल्स. लेकिन वो कोई रॉक्स नहीं होती, वो एनिमल्स ही होते हैं. लेकिन वो एक आउटलुक ऐसी ब्रेक कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हमें फील हो रहा होता है कि ये कोई पत्थर या कोई ऐसी रॉक्स टाइप कुछ है, लेकिन वो
एक्चुअली एनिमल्स होते हैं, दे हैव हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो रॉक का स्ट्रक्चर क्यों दे रही होती है? क्योंकि जो उसकी आउटर अपीयरेंस होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के उनके पास आउटर स्केलेटन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि शायद ये कोई रॉक है या कोई पत्थर है, बट एक्चुअली दे आर एनिमल्स। ग्रासलैंड्स आर एरिया ऑफ लैंड विद ग्रास एंड हर्ब्स। अब ग्रासलैंड एक वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास होगी, स्मॉल बुशेस होंगी प्लांट्स की। अब यहाँ पे वो एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे जो एक्चुअली ग्रास ईटर्स होते हैं, जो ग्रास को ईट करते हैं। अब आगे उनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। मोस्ट एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड ग्रासेस लिव देयर सच एज ज़ेब्रा, कैंगरूज, जिराफ्स एट्सेट्रा। दीज आर यूजुअली हॉट एंड सूटेबल फॉर वेजिटेशन। अब यहाँ पे भी एरिया जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आगे बात करें डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स जो हैं ये, अगर हम ये कहें कि हॉटेस्ट जो है वो एरिया है लैंड का, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, वाटर जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स, वही प्लांट्स, वही एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे जो वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते होंगे, या फूड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते होंगे, या फिर वो एक हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते होंगे। मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका बॉडी टाइप जो है वो उन सारी चीज़ों को बेयर कर सकता होगा। तो वही एनिमल्स, वही प्लांट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई और एनिमल और प्लांट, ग्रास लैंड के प्लांट अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। Deserts are sandy and dry places with little rainfall. Cacti are the most widely available plants in desert, whereas camel, wolf, rabbit, rat, lizard and snakes are desert animals. They have seldom rainfall. Rainfall वहाँ पे बहुत थोड़ी होती है। अगर एक एनिमल, यहाँ पे हम कैमल को डिस्कस करें तो आपने देखा होगा कैमल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हम्प का नाम देते हैं। ऊपर वाली साइड पे वो थोड़ी सी आउट ग्रोथ हुई होती है। अब कैमल क्या करता है, वहाँ पे फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है। मतलब अगर फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं भी होगी तो उसके सर्वाइवल के लिए उसने वहाँ पे स्टोर किया होता है वो उस वाटर को और उस फूड को यूज़ कर लेता है, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है। सर्वाइवल ऑफ लाइफ उसका हो रहा है। अगर उसमें वो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डेथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।